अभी हम पढ़ने वाले हैं पाइनस के बारे में। तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइनस की लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, पाइनस प्लांट हमारा जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है और अगर हम यहाँ पे देखें तो पाइनस क्या है, हमारा एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो अभी हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। उससे पहले देखो, मैंने यहाँ पे पाइनस के ना 3 स्पीसीज लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास में यानी कि 3 अलग अलग टाइप के पाइनस प्लांट्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। पहला मैंने लिखा हुआ है पाइनस जियार्डियाना। तो जो पाइनस जियार्डियाना होता है इसका कॉमन नेम होता है चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा को हम नॉर्मल अपनी लाइफ में एक एडिबल चीज है, आपके पास में एडिबल सीड्स हैं, तो चिलगोजा को हम नॉर्मली भी यूज करते हैं खाने के पर्पज से। वो किससे मिलता है, पाइनस जियार्डियाना के जो सीड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चिलगोजा। ठीक है, नेक्स्ट है पाइनस रॉक्सबर्गी। पाइनस रॉक्सबर्गी का कॉमन नेम होता है चीर पाइन। ठीक है, नेक्स्ट है पाइनस वेलविचिना। जो पाइनस वेलविचिया होता है, पाइनस वेलविचिया, ये होता है हमारा ब्लू पाइन। ठीक है, थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग है, पाइनस वेलविचिया। तो ये क्या होता है, हमारे पास में ब्लू पाइन होता है। ठीक है, यानी कि इसका कॉमन नेम है। तो हमने 3 स्पीसीज पढ़ लिए पाइनस के। मेन क्या है हमारा, पाइनस जियार्डियाना ज्यादा पूछा जाता है और पाइनस रॉक्सबर्गी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसके कॉमन नेम से, और किसकी सीड्स एडिबल होती हैं इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो रूट्स होती है ना वो एसोसिएटेड होती है एक फंगस के साथ में। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो पाइनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहां पर एक फंगस मिलती है आपको, और पाइनस प्लांट की रूट्स और उस फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं, माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्या होगा, फंगस तो क्या करेगी, उसको प्लांट्स को एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी और आपके पास में प्लांट से उसको क्या मिल जाएगा, वाटर वगैरह मिल जाएगा। यानी फंगस अपना क्या बना पाएगी, खाना बना पाएगी, और साथ में ही क्या मिल जाएगा, मतलब कि एक दूसरे की दोनों क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, दोनों ही कहीं ना दोनों जो आपके पार्टनर हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक पाइनस प्लांट है और यहाँ पे जो फंगस मिलेगी, तो दोनों ही एक दूसरे की कुछ ना कुछ मदद कर रहे होते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पाइनस प्लांट के अंदर माइकोराइजा नाम की सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलती है। किसको, कैरोलॉइड रूट्स आपके पास में और फंगस होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास पाइनस प्लांट्स की जो रूट है और जब फंगस इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं तो उन दोनों की एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। जैसे हम बोलते हैं ना लाइकन क्या होता है हमारे पास में, फंगस और एल्गी की एसोसिएशन को बोलते हैं हम लाइकन। तो ठीक ऐसे ही प्लांट के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन को माइकोराइजा। पाइनस हमारा प्लांट है और कोई फंगस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, इस पॉइंट को हम अभी बात करेंगे। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है, स्टेम इज ब्रांच्ड इनटू लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट। यानी कि पाइनस प्लांट की जो स्टेम होती है ना, उसके ऊपर क्या होती है, 2 टाइप की स्टेम होती है। पाइनस प्लांट है, उसकी स्टेम की ब्रांचिंग हो रही होगी आपके पास में, तो 2 टाइप की स्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है। एक को हम यहाँ पे बोलते हैं लॉन्ग शूट और दूसरी को हम बोलते हैं ड्वार्फ शूट। ठीक है, तो पाइनस प्लांट के ऊपर 2 टाइप की आपको शूट मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो लॉन्ग शूट और एक ड्वार्फ शूट। ठीक है, अभी जो इससे पहली वीडियो में जिसमें हमने जनरल फीचर्स करे थे हमारे पास जिम्नोस्पर्म के, तो हमने क्या पढ़ा कि जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं इसके अंदर 2 टाइप के आपकी क्या होती है, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है फोलिएज लीफ और एक का नाम होता है स्केल लीफ। ठीक, तो जो फोलिएज लीफ होती हैं वो तो फोटोसिंथेसिस कराती हैं, और जो स्केल लीफ होती हैं वो क्या कराती हैं हमारे पास में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो जो ड्वार्फ शूट होती है ना यहाँ पे, उसके ऊपर फोलिएज लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब ड्वार्फ शूट के साथ में फोलिएज लीफ प्रेजेंट हो तो उन दोनों को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्पर। स्पर हम किसको बोलते हैं, जब फोलिएज आपकी शूट के फोलिएज लीफ किसके ऊपर प्रेजेंट हो, जब ड्वार्फ शूट के ऊपर प्रेजेंट हो, तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इकट्ठा स्पर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो आपके पास में स्केल लीफ है ना वो ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट दोनों के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं, पर जब ड्वार्फ शूट के साथ में फोलिएज लीफ होंगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो, अच्छा
एक पॉइंट और लिख रखा है मैंने, प्लांट इज मोनोशियस। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पाइनस प्लांट है वो मोनोशियस होता है, मतलब कि इसके ऊपर आपका जो मेल गेमेटोफाइट है और फीमेल गेमेटोफाइट है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मेल कॉन है और जो फीमेल कॉन है वो क्या होता है आपका एक सिंगल प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास में है, यानी कि मेल और फीमेल कॉन दोनों ही क्या लगेंगे, एक ही प्लांट के ऊपर लगेंगे, लेकिन क्या सिर्फ फर्क होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात हमारे पास में कि मैंने क्यों बोला कि प्लांट आपका मोनोशियस है। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है। तो देखो, पहले मैंने लिखा है मेल कॉन के बारे में, फिर मैंने लिखा है फीमेल कॉन के बारे में। तो जो मेल कॉन होता है वो आपका स्मॉल साइज का होता है और जो फीमेल कॉन होता है वो कैसा होता है, लार्ज साइज का। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर मेल कॉन लिखा, तो देखो मेल कॉन का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, फीमेल कॉन का भी वैसा ही होगा। फर्क क्या होगा, मेल कॉन छोटे साइज का होगा, फीमेल कॉन बड़े साइज का होगा। ठीक, अब जो ये मेल कॉन है इसका मैंने बताया था कि कॉन के अंदर क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से आपके पास में अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, यानी हम इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर वो आपके पास में मेल कॉन है तो हम बोलेंगे कि इस मेल कॉन के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज होंगे। ठीक है, हमारे पास में माइक मतलब कि मान लीजिए आपका कोन है, इस कोन के ऊपर एक स्पाइरल मैनर के अंदर, यानी कि इस तरीके से, एक यहाँ मैंने अच्छे से शो नहीं हो रहा, मतलब कि एक स्पाइरल मैनर से इस तरीके से क्या होते हैं हमारे पास में माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे ना तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब स्पाइरली ऐसे ऐसे इसके ऊपर अरेंज होते हैं। जो आपके पास में नेट पे सर्च करके देखना, वुडन कोन बहुत अच्छे से क्लियर अरेंजमेंट होती है इनकी। ठीक है, तो जो आपके पास में जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं हमारे पास में, तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं किसके अंदर, मेल कोन के अंदर। ठीक है, स्पाइरली अरेंज हो गए। अब स्पाइरली अरेंज होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर। कौन से ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर। अब मैंने एक्रोपिटल ऑर्डर क्यों बोला, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो आपका यंगेस्ट स्पोरोफिल होगा वो तो होगा टॉप पर, और जो आपका ओल्डेस्ट स्पोरोफिल होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा, बेस ऑफ कोन के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, अब जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल होगा इसके अंदर, अब हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होंगे दो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया मेल कोन के अंदर जो आपके अरेंज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड पर। ठीक है, जबकि फीमेल कोन में देखोगे कि जो आपके पास में मेगास्पोरेंजिया होंगे वो कहां पर अरेंज होंगे, डॉर्सल साइड पे अरेंज होंगे। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया अगर लिखना आ जाए तो। फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, आपके पास में मियोसिस होगी, यानी क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी, जिससे बनेंगे माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को ही हम क्या नाम देते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो आपका माइक्रोस्पोर होगा, यानी कि जो आपके पास में माइक्रोस्पोर है जिससे कि पोलन ग्रेन बनेगा, ये क्या होता है आपके पास, इसके अंदर चार सेल की स्टेज आती है, यानी माइक्रोस्पोर के अंदर जब इसकी आगे डेवलपमेंट होती है तो 4 सेल स्टेज आती है, मतलब कि एक माइक्रोस्पोर के अंदर 4 सेल प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, दो तो प्रोथीलियल सेल प्रेजेंट होंगे, एक जर्नेटिव सेल प्रेजेंट होगा और एक क्या होगा, ट्यूब सेल। ठीक है, दो प्रोथीलियल सेल है, एक जर्नेटिव सेल है, एक ट्यूब सेल है, होगी 4 सेल की स्टेज, इसको बोलते हैं 4 सेल्ड पोलन स्टेज। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब यानी कि जब 4 स्टेज पे जो पोलन बन जाएगा आपके पास में, ठीक है, 4 स्टेज पे पोलन बन गया आपके पास में, माइक्रोस्पोर तैयार हो गया, दोनों एक ही के हमारे पास में नेम है, तो क्या होगा यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगा, प्लांट से गिर जाएगा नीचे, यानी इसकी शेडिंग हो जाएगी, मतलब जैसे क्या बोलते हैं जब कोई बीज तैयार हो जाता है तो प्लांट से अपने आप नीचे गिर जाता है ना मैच्योर होके, तो ठीक यही स्टेज यहाँ पर आएगी कि शेडिंग हो जाएगी। एक ठीक है, हमारे पास में शेडिंग की स्टेज आ गई, तो जब 4 सेल स्टेज होगी तब पोलन ग्रेन आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब मैंने लिखा है कि पोलन ग्रेन यहाँ पर कैसा होता है, विंग्ड होता है, यानी कि पाइनस प्लांट का जो मेल आपके पास में पार्ट होगा, यानी कि पाइनस प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, विंग्ड होता है। ठीक है, अब जो पाइनस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनका क्या होता है आपके पास में, येलोइश कलर होता है।
ठीक है, और इनके अंदर सल्फर कंटेंट होता है। तो जब ये क्या होते हैं आपके पास में रिलीज होते हैं एयर के अंदर, तो ऐसा हो जाता है जैसे कि येलो क्लाउड बन गया हो, येलो डस्ट प्रोड्यूस होता है बहुत सारा, क्योंकि येलो कलर के एकदम से विंड है, नीचे गिरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा पीला पीला सा आसमान सा हो गया है, यानी कि येलो डस्ट कहीं से आ रहा है या फिर येलो क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये चीज क्या होती है खासियत, क्योंकि यहाँ पर सल्फर का कंटेंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है इनके अंदर। ठीक है, येलो क्लाउड बोल सकते हो, येलो शावर भी बोलते हैं, येलो डस्ट भी बोलते हैं। तो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जब ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, शेड होते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन शेड हो गए। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन कहाँ पे जाके गिरेगा, ओव्यूल के ऊपर गिरेगा। लेकिन ओव्यूल के अंदर जाने से पहले इसके अंदर क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है, जो आपके पास में पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, पोलन चैम्बर। अब इस पोलन चैम्बर के अंदर जो आपके पास में पोलन ग्रेन है, इसके अंदर दो सेल प्रोड्यूस होंगे, एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल आपके पास में होगा। ठीक है, एक स्टॉक सेल और एक क्या होगा हमारे पास में, बॉडी सेल। ठीक, अब जो ये बॉडी सेल होगा ना हमारे पास में, ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, दो पोलन ग्रेन बना देगा। ठीक है, बॉडी सेल डिवाइड करके पोलन ग्रेन बनाएगा। अब वो पोलन ग्रेन कहां पर चला जाएगा, आर्किगोनियम के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक, अब देखो ये हो गया मेल वाला पूरा। अगर मैं फीमेल कॉर्न के बारे में यहाँ पे बात करूं तो इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, फीमेल कॉर्न को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। फिर से क्या होगा, ये आपके पास में क्या था, फीमेल कॉर्न, इसके अंदर स्पाइरल मैनर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोरोफिल। किस ऑर्डर में अरेंज होंगे, अगेन एक्रोपेटल ऑर्डर में होंगे, यानी यंगेस्ट मेगास्पोरोफिल टॉप पर होगा और ओल्डेस्ट कहां पर होगा, बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला था कि माइक्रोस्पोरोफिल हो या मेगास्पोरोफिल हो, हर एक के अंदर अगर माइक्रोस्पोरोफिल है तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे, और अगर मेगास्पोरोफिल है तो इससे दो मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा, मेगास्पोरेंजियम से फिर बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर कैसे बनता है, पूरी की पूरी डेवलपमेंट हम इससे पहले जो हमने टेरिडोजिम्नोस्पर्म की जो कॉमन वीडियो करी थी उसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हम देख चुके हैं भाई, कैसे न्यूक्लियस से माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। दोबारा बता देती हूँ, क्या होता है हमारे पास में कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे इधर बना के दिखाती हूँ कि ये होगी आपकी ओवरी, इसके साइड पे इस टाइप से इंटीगुमेंट्स नाम के सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटीगुमेंट। ठीक है, जो दो साइड की लेयरिंग है, और यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है हमारे पास में डिप्लॉयड। ठीक है, तो क्या होता है, इस न्यूक्लियस से कुछ सेल, अब देखो इस ऊपर वाले एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल और नीचे वाले एंड को बोलते हैं हम श्लाज़न एंड। ठीक है, हमारे पास में तो क्या होता है, अच्छा ये हमारे पास में ओव्यूल हो गया। ठीक है, अब देखो इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, इसके कुछ सेल्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। एम का मतलब है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, इसके साइड जाएंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, उनके अंदर मियोसिस होने से हमारे पास में बनते हैं मेगास्पोर। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डीजर्नेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है। ठीक है, अब वही फंक्शनल आगे जाके किस में डेवलप हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, हमारे पास में मेगास्पोर का समझ में आ गया। मेगास्पोर बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ये वाला सिंबल हमारे पास में फीमेल गैमेटोफाइट के लिए होता है, और ऐसे वाला सिंबल हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट के लिए होता है। ठीक है, यानी मेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को हम इस वाले तरीके से। ठीक है, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट था, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, अब जो ये फीमेल गैमीट है, ऊपर से आया मेल गैमीट, क्या होता है आपके पास में, क्या होता है यहाँ पर हमारे पास में मेगास्पोर बन गए, उससे फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फिर क्या होता है कि जो हमारे पास में ये थे ना न्यूक्लियस के सेल्स, इसमें से ही कुछ न्यूक्लियस के जो सेल्स होते हैं, या फिर कुछ पार्ट जो न्यूक्लियस का होता है, वो एक स्टिकी सा मटेरियल बना देता है, जो कि यहाँ माइक्रोपाइलर एंड के बाहर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ही इसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरेगा तो वो स्टिकी मटेरियल के अंदर फंस जाएगा आपका,
फिर धीरे धीरे एयर के साथ में यहाँ पे ड्राई होगा पोलन ग्रेन, फिर ये जाएगा आपका अंदर आर्किगोनिया के पास में, और यहाँ पर क्या होगी, इनकी फ्यूजन होगी। क्या बनेगा, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा हमारे पास में, एम्ब्रॉय बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक की बात। अब जो ये एम्ब्रॉय होता है ना, एम्ब्रॉय एम्ब्रॉय के हम 3 पार्ट बोलेंगे। ठीक है, एक खास चीज और कि जो आपके पास में क्या है, हमारे पास में हमने यहाँ पर बोला आर्किगोनिया, भाई फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया थे। एक आर्किगोनिया नहीं होते, बहुत सारे आर्किगोनिया होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और बहुत सारे जो पोलन ग्रेन उसके साथ में आके फ्यूज करेंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे एम्ब्रॉय बनेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगी, आपकी पॉलीएम्ब्रोनी होगी। ठीक है, ये मैंने पॉलीएम्ब्रोनी वगैरह स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, लाइफ साइकिल जो है आपके पास में जिम्नोस्पर्म की, उसके अंदर हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया हुआ, बस एक 5-10 मिनट उसको देख लेना, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी कोशिश करूंगी यही हो जाए। कि आपके पास में क्या होंगे, बहुत सारे आर्किगोनिया, अब देखो बहुत सारे आर्किगोनिया थे, बहुत सारे पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज करेंगे तो बहुत सारे एम्ब्रॉय बनेंगे, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रोनी। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं एम्ब्रॉय, आपके पास में सिर्फ एक ही मैच्योर एम्ब्रॉय बचता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपके पास में। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी कि बहुत सारे तो बनेंगे लेकिन मैच्योर होते होते सिर्फ एक ही बचेगा। ठीक, अब देखो इस एम्ब्रॉय के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास में 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एम्ब्रॉय भी डिप्लॉयड होता है, जाइगोट भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो आपके पास में ये हमारे पास में जो फीमेल गैमीट था ये हैप्लॉयड था, और आपके पास में मेल गैमीट भी हैप्लॉयड था, तभी फ्यूजन से क्या बना होगा आपके पास में, डिप्लॉयड। ठीक है, जब मियोसिस होती है तो हैप्लॉयड बनता है, और जब आपके पास में फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉयड सेल का, तो क्या बनता है, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, अब देखो एम्ब्रॉय के अंदर क्या क्या होगा, एक रेडिकल पार्ट होगा, एक प्लीम्यूल और कोटिलेडन होंगे। ठीक है, रेडिकल से जब वो आपके पास में एम्ब्रॉय जाकर, यानी कि जो सीड जाकर सॉइल के अंदर गिरेगा, तो रेडिकल से बन जाएगी रूट, प्लीम्यूल से बन जाएगी स्टेम, और जो कोटिलेडन्स है ये इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, हमारे पास में जो रेडिकल और प्लीम्यूल को क्या करेगा, ग्रोथ करने के अंदर हेल्प करेगा। कोटिलेडन के अंदर 3 से 18 सेल मिलते हैं हमारे पास पाइनस के अंदर, और जो ये इंटीगोमेंट्स थे ना, सारी की सारी डेवलपमेंट तो इसके अंदर ही चल रही थी ओव्यूल के अंदर, ये इंटीगोमेंट बाद में जाके क्या बना देते हैं, सीड कोट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, तो ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी पाइनस की लाइफ साइकिल हो जाती है कंप्लीट।